जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को, सिरे ढोग पाया लोट पाया अपराध ह्या बाडुई कलेज में खाकर आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहे हैं आपके व्रत। आजकल नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं सभी लोगों के। तो आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ देवी भगवती माता की कथा। 9 दिन तो 9 देवियों की कथा सुनाऊंगा, 9 अलग अलग देवियों की कथा सुनाऊंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। और आप लोग सीखिए और हमारे देवी देवताओं की कथा क्या है, कहाँ से उनका जन्म हुआ है, कहाँ उनके मठ मंदिर है, कैसे उनका पूजा विधान है, कैसे उनकी कथा कहानियाँ हैं। और हमारी नई पीढ़ी को भी बताइए। हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, उसको हम बता सके कि हमारे देवी देवताओं का जन्म यहाँ से हुआ और यहाँ उनकी उत्पत्ति है, ये पूजा विधान है, ऐसे पूजा होती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और जो है आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जो है हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़े हैं। कुछ भाई बंदे हमारे बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में 1500 लोग जुड़ चुके हैं, सारे भक्त लोग हैं। उनकी इच्छा यही है कि हमें भी कुछ नॉलेज आए, हम भी कुछ सीख सके हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में। तो हमें भी खुशी होती है कि कोई तो सीख रहा है, ये सीखने की चीज़ है। आगे को हम करेंगे क्या, अपने देवी देवताओं कैसे पूजेंगे। पुरानी पितर लोग, हमारे पुरानी पीढ़ी चले जाएगी तो हमें तो सीखना चाहिए ना, हमारे देवी देवताओं की पूजा विधान कैसे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी बने हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ भी बने रहते हैं। तो हमें खुशी होती है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के लिए भी काम करने के लिए ना, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को सीखने के लिए ना, तो आप लोग जुड़ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। तो मैं आज जो है माँ चंडी माता की कथा सुनाऊंगा। चंडिका मैया कौन है? तो चंडिका मैया वो मैया है, रणचंडी, महाचंडी, रक्त शोषणी मैया है, चंड मुंड को मारने वाली है। जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा तो देवी ने ऐसा विराट का रूप धरा, एक में हाथ में खाना खपड़ धरा, एक हाथ में नारायणी चक्कर रखा। तो माता जो है दैत्यों का संहार करते रही, रक्तों का अपने खप्पर में रखते रही, उसको पीते रही। तो रक्त शोषणी मैया ही चंडी मैया है। तो चंडी मैया को ना दूध का भोग पसंद नहीं है, दूध का भोग मैया को पसंद नहीं है। रक्त शोषणी मैया है, बलि की पूजा खाती है माता, अठवार की पूजा खाती है मैया। जो हमारी घाट की चंडी मैया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो घाट पिथौरागढ़ में जो चंडिका मैया है, चंडी मैया है घाट में, वो चंडी मैया की मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक चंडी मैया आज हमारी कहाँ है? हिमाचल में भी हैं। एक चंडी मैया हमारे चंडी घाट हरिद्वार में भी हैं। एक चंडिका माता हमारे गढ़वाल में भी भव्य यात्रा निकलती है, चंडिका मैया की गढ़वाल में। और हरिद्वार में ना हम पूरे हरिद्वार के दर्शन कर रहे हैं और चंडिका मैया के दर्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा यात्रा हमारे जो है पूरा अधूरा है। तो हमें हरिद्वार में जाके चंडी मैया के, मनसा मैया के दर्शन करने चाहिए। तो हमारे बागेश्वर में भी जो है चंडिका मैया है। यह चंडिका मैया घाट से लाई गई है। जो हमारे बागेश्वर में चंडिका मैया है, चंडिका धार में, वो उनके पुजारी जो हैं पांडे जी लोग हैं, उनके जो देव डांगर हैं वो शाहजी लोग हैं। तो उनके पितृ जो है घाट से इस चंडिका मैया को यहाँ लेके आए, बागेश्वर में भी है। तो कहते हैं जो घाट में जो चंडिका मैया आई है, वो चंडिका मैया पहले कहाँ रहती थी? बुंगा छीना में, अपनी बहन के साथ, नंदा मैया के साथ एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे। दोनों बहनें हैं, तो बुंगा छीना में रहते थे। तो कहा जाता है, तो जो चंडिका मैया है उसका आहार क्या है? रक्त है। वो बलि की पूजा खाती थी, बलि का विधान था। रक्त शोषणी मैया, उनको बलि बड़ी प्रिय है। और जो नंदा मैया है, उनका दूध का भोग लगता था, रोड भोग की पूजा, कोरी पूजा लगती है। लेकिन आपस में दोनों बहनों में झगड़ा होने लग गया। चंडी मैया कहती थी तू जो है ये दूध का भोग जो है बंद कर दे, और नंदा मैया कहती थी तू ये बलि की पूजा बंद कर दे। तो दोनों बहनों में रोज कलेश हो जाता था, झगड़ा हो जाता। एक मैया कहती तू यहाँ से छोड़ के चले जा, दूसरा कहती तू यहाँ से चले जा, हमारे आपस में नहीं बनती है, क्योंकि तू है रक्त पीने वाली, मैं हूँ दूध वाली। तो रोज का कलेश होने से तो एक दिन चंडिका मैया ने कहा अब मैं यहाँ से चले जाती हूँ, तू यहाँ से रहो। तो वहाँ पर जो है एक खड़क का पेड़ था, पहाड़ों में होता है एक खड़क का पेड़। तो उसमें पेड़ पौधे भी बोलते थे, ये सत्युग की बात है। तो चंडिका मैया ने कहा हे खड़क के पेड़, अब हम यहाँ से चले जाते, चल। तो खड़क का पेड़ पकड़ा, खड़क के पेड़ में बैठ के और वहाँ से राम गंगा में बह के, खड़क के पेड़ के साथ राम गंगा में बहते बहते तो चंडिका मैया कहाँ आ गई? घाट में। तो
तो वहाँ पर एक कुंड था घाट में जो है, वहाँ पर एक शमशान भी है, वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी है। आप कभी घाट जाओगे तो वहाँ शमशान भी है और घाट में, और वहाँ जो है शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ पर एक कुंड है, उस कुंड में माता का लिंग या प्रतिमा जो भी थी वो रुक गई। और तो सपने में कहाँ आ गई माता, जो वहाँ के बिष्ट लोग थे उन बिष्ट लोगों के सपने में आ गई। जो बिष्ट लोग अभी भी वहाँ के पुजारी हैं, घाट के पुजारी हैं, तो वो बिष्ट लोगों के सपने में आ गई कि मैं उस कुंड में हूँ और मुझे निकालो, डोके में रख के ले जाओ। और रोज सपने में आने लग गई माता। तो कहते हैं जो उस कुंड में जाता था वापस नहीं आता था, ऐसा भौर था। तो वहाँ डूबने का खतरा था, भारी बड़ा कुंड था, नदी में होता है ना, बड़ा कुंड होता है, बड़े भौर होते हैं। अब जो है एक दिन जो है बिष्ट लोग वहाँ गए तो उन्होंने देखा वहाँ कुछ चमक रहा है, तो उन्हें भय लग गया, डर लग गया, न जाने क्या चीज़ होगी, मुझे कोई चीज़ छल तो नहीं रही है। तो फिर वहाँ से वापस आ गए। फिर दूसरे दिन फिर सपने में वही हो गया, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम वहाँ आए और मुझे नहीं निकाला और वापस आ गए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर क्यों रहो। तब उन्होंने जो है मन पक्का बनाया और जो फिर वहाँ से गए। जब वो कुंड में गए, वहाँ माता की मूर्ति या लिंग उन्हें मिला चमकता हुआ। तब उन्हें निकाल के डोके में रखा। डोके में रख के कुछ गंगा के किनारे या नदी के किनारे पहुँचे ही थे, थोड़ा सा ऊपर पहुँचे थे, उन्हें बीड़ी का अमल लग गया। तो पहले से लोगों को ना बीड़ी तंबाकू का बड़ा शौक था, तो बीड़ी तंबाकू वहाँ पर पीने लगे। और डोके में जिसमें लिंग रखा है, मूर्ति रखी है, डोका समझ रहे हैं आप, डोका जो पीठ में लगाते हैं हमारे गढ़वाल, हमारे कुमाऊँ में, उसमें सारा सामान रखते हैं, घास काटते हैं और जो है पीठ में डोका रखते हैं। उस डोके में वहाँ पर रख दिया डोके। अब उन्होंने बीड़ी तंबाकू जो भी था पिया। अब जो है डोका जब उठाने लग गया, लिंग उठाने लग गया माता का, वो उठा ही नहीं। तो जो बिष्टे लोग थे, बड़े सज्जन आदमी थे, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तो मैं गंगा से, कुंड से इसको जो है नदी से निकाल के लाया हूँ, इस प्रतिमा को, इस लिंग को, अब ये उठ ही नहीं रहा है, बड़ी देर होगी उठा नहीं। तब माता ने बोला मैंने तुझसे कहा था तू वहाँ से निकाल के ला, जहाँ पर तू मुझे रखेगा, जहाँ पर मुझे थापेगा, जहाँ पर मुझे रखेगा, मैं वहाँ पर स्थापित हो जाऊँगी। मैं यहाँ पर स्थापित हो गई हूँ, अब मुझे यहीं पर तुम पूजो। तो उन बिष्ट जी लोगों ने तो वहीं पर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया, वहीं पर मठ मंदिर वहीं पर स्थापना करना शुरू कर दिया। तो लेकिन माता को जो है बलि प्रिय है, तब वहीं पर बलि भी माता को दी, बलि चढ़ाई। तो वहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। वहाँ माता के साथ चाहुनी चील, बाहुनी वीर, शमशानी वीर सब रहते हैं, भैरव उनके संग में रहते हैं। और माता को अठवार की पूजा लगती है, बलि की पूजा लगती है, क्योंकि माता रक्त पीने वाली है, दैत्यों का संहार करने वाली है, दैत्य मार के राज बसाने वाली है, भक्तों पे दया करने वाली है। भक्तों के लिए ही उन्होंने चंडी का अवतार धरा, भक्तों के लिए ही बचाने के लिए ही उन्होंने दैत्यों का संहार करा। तो ये माता है। तो दुर्गा सप्तशती के आप 11वें अध्याय में पढ़ोगे, वहाँ पर जो है चंडी माता का जिक्र है। जब जब जो है धर्म का जो नाश होगा, धर्म में जो हानि आएगी, तब तो मैं चंडी रूप लूंगी। आप पढ़ना जरा 11वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती के। तो ये माता चंडी है, तब वहाँ पर तब से स्थापित हुई है। तब से जो है घाट में माता का भव्य मंदिर है, भव्य पूजा होती है। बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है जब रामगंगा में, तब जो है माता के मंदिर तक वो पानी पहुँच जाता है। और माता को जो है दूध की वस्तु, दूध की चीज़ें पसंद नहीं है, कहा गया है घाट की चंडी मैया को। और दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं, न्याय की देवी है। जगहों का न्याय नहीं मिलन, तब वो जो है घाट में उन्हीं चंडी का माता पास, हे माँ हमर मनोरथ पूर्ण करिया, कह के जमीन झगड़ छू, कह के जेवर झगड़ छू, कह के लीजिए अन्याय हगो, अत्याचार हगो। तो धात पुकार की देवी तो चंडिका मैया है। मैया को जहाँ धात पुकार पड़ गई तो उसका फैसला जरूर होगा। तो दूर दूर से एक दिन के कहते हैं वहाँ के पुजारी जी लोग, वहाँ के जो बिष्टे जी लोग हैं पुजारी, तो उन्होंने बताया कि एक दिन के 10-10 हजार लोग वहाँ पर आते हैं और लाखों लोग, कभी तो बहुत ही लोग वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है देवी मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी है, भक्तों की रक्षा करने वाली देवी है, उत्तराखंड की रक्षक देवी है, सुख संतोष देने वाली देवी है। धात पुकार जिसने वहाँ कर दी ना, वो धात पुकार उसकी पूर्ण होगा और न्याय जरूर मिलेगा। जिसको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, राजद्वार से, कोर्ट से, जज के घर से, पटवारी के घर से, पुलिस के घर से जिसको न्याय नहीं मिलेगा, उसको घाट की चंडिका मैया न्याय दिलाती है। तो वहाँ के लोगों का विश्वास जो है घाट की चंडिका मैया में है। तो आप हमारे साथ बने रहिए,
जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखें, हमारी युवा पीढ़ी को दिखाइए, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं की कथा कहानी आपको बताते हैं। और आपने ना सब चीज़ करिए, लेकिन अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को मत भूलिए। आप जो है आजकल तो कहीं कहीं चीज़ें लोग करने लग गए हैं। भागवत आप करिए, कथा आप करिए, रामायण करिए, सुंदरकांड करिए और सत्संग सुनिए, सत्संग में जाइए, मैं मना नहीं करता, सब अपनी जगह बड़ी हैं, लेकिन अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवता को, अपनी माँ भगवती को, अपने पितरों को मत भूलिए। सबसे बड़ा होता है माता पिता, गुरु देवता। जिस घर में ना माता पिता खुश हैं, उस घर में जो है हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, सरस्वती का वास होता है। तो माता पिता को खुश रखिए, अपने जो पितृ हैं, हमारे भूत पितृ, घर भूत जो पितर होते हैं, उनको खुश रखिए, तब देवता खुद में खुद खुश हो जाएंगे। देवता के तो 52 घर हैं, कहीं भी खा लेते हैं, लेकिन पितर किसके यहाँ जाएंगे? हमारे पितर अगर कोई प्रेत रूप में आया है, हमारे पितरों की जब आत्मा भटक रही है, तो उनका तरोतारण हम ही को करना है ना, और कौन करेगा? कोई कर नहीं सकता। लेकिन देवता के जैसे हमारे गोलजी महाराज हैं, कितने घर हैं गोलजी को, कहीं कभी खा लेंगे। तो पितर जहाँ खुश हैं, देवता वहाँ खुश हैं। नर है तब नारायण है, नर खुश नारायण खुश। तो आप लोग जहाँ हैं देश प्रदेश में, तो जरूर जो है घर आइए, अपने देवी देवताओं के मंदिर में, अपने थान में, अपने पितृकोड़ी में एक दिया जला के जाइए। अपने पितरों के जो मंदिर में दिया जला के जाइए, अपने पितृकोड़ी में जो है एक दिया जला के जाइए। पितृथान कहते हैं, पितृभूमि कहते हैं, पितृ जागा पितृकोड़ी। तो हमने अपने इस नवरात्रें चल रही हैं, और फिर आगे को दिवाली वाले नवरात्रे आते हैं, तो उनमें अपने जरूर जाइए और अपने पितरों का दीपक जलाइए, अपने इष्ट कुल देवता के मंदिर में दीपक जलाइए। जय चंडिका मैया, नव दुर्गा भगवती मैया की जय हो, सांचे दरबार की जय हो।